ठीक है, उनका लीडिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं। इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना, है ना। यानी ये सारा काम करते हैं जिससे कि हमारा जो एम्प्लॉय है क्या करे, बेहतर तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर सके। जब हम किसी भी एम्प्लॉय को, बात ध्यान से सुनो, जब हम किसी एम्प्लॉय को कोई काम करने से पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि काम को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। हम उससे प्रॉपर रोड मैप दे देंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। देन हम वो सारे उसे मोटिवेशन के सारे ऑप्शन देंगे जिससे वो क्या हो, हाईली मोटिवेट हो और अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। मोटिवेशन में क्या आता है जानते ही हो, क्रैश कोर्स वाले तो जानते होंगे ना, 2 तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। हाँ बोलो बोलो, क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ नीड्स को 2 तरीके से मोटिवेट किया जाता है ना, एक फाइनेंशियल तरीके से, एक नॉन फाइनेंशियल, यानी एक डायरेक्ट फाइनेंशियल फाइनेंस प्रोवाइड करके, और या दूसरा एक फाइनेंस के बदले में उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल, या एक तरीके से इसे हटाओ, मोनेटरी एंड नॉन मोनेटरी, ठीक है। एक डायरेक्ट पैसे के टर्म में, एक सर्विस के टर्म में, ठीक है, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करके। मोनेटरी में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, कमीशन आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा और वर्क आ जाएगा, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगा। बट इसमें क्या आ जाएगा, रेजिडेंसी आ जाएगा, स्कूल फैसिलिटी आ जाएगा, है ना, पार्क सुविधा, मेडिसिन की सुविधा, है ना, ये सारी सुविधाएं किसमें आ जाएंगी। और भी बहुत सारे जो अलाउंसेस हैं किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि भाई हम एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करते हैं कि वो अदर चीज के बारे में सोचे ही ना, वो सीधे सीधे सोचे किसके बारे में, काम के बारे में, और काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। हम लीडिंग करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, ठीक है, आप और बेहतर तरीके से काम करो, ठीक है। और देन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हम काम को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी सही से काम कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सारा का सारा चीज किस में आता है, डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है। आगे बात समझ में, ठीक है। लिखिए जरा सा, डायरेक्टिंग रेफर टू द प्रोसेस directing refer to the process instructing guiding, motivating, leading of the people in the organization, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो पीपल वर्क करने वाले होते हैं उनको क्या करना, इंस्ट्रक्ट करना, मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना और उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करना, ठीक है ना। इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, किसके लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। अब देखो डायरेक्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है। चलो मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम्हें निर्देशित कर रहा हूं, तो हम निर्देशन में क्या करते हैं, डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशित करना, निर्देशन देना, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक पर्सन है और कहता है किससे, इस पर्सन से
कि भाई तुम कोई काम करो और काम को इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि काम में कोई मिस्टेक ना हो और काम सही तरीके से सही समय पे कम से कम कॉस्ट में हो जाए, ठीक है, एक तरीके से। और ये काम कैसे होगा, तुम इस तरीके से करोगे, यानी वो तरीका बताता है, यानी क्या करे आपको इंस्ट्रक्शंस देना कैसे कैसे काम कर रहा है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इंस्ट्रक्शंस शामिल है, सीधी सीधी बात है, क्या शामिल है, इंस्ट्रक्शंस। और हम उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप इस काम को कंप्लीट कर लोगे। गाइडलाइन क्या है, एक रोड मैप। गाइडलाइन क्या है, एक रोड मैप जिसपे चल के आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, डायरेक्टिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व द ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट बट इंक्लूड मेनी एलिमेंट लाइक सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, है ना। सिर्फ ये नहीं है कि अपने सुपीरियर द्वारा तुम क्या किया, गाइड किया या उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, इसमें इसके साथ साथ क्या है, मोटिवेशन भी है, सुपरविजन भी है। सुपरविजन कौन करता है, सुपरवाइजन कहाँ पे होता है, कौन से लेवल पे आता है, लोअर या ऑपरेशनल लेवल, उसे ऑपरेशनल मैनेजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर, ठीक है। क्योंकि वही सारी चीजों को क्या करता है, देखता है, सुपरवाइज करता है और कमांड करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे वर्क को परफॉर्म करना है। यानी कि लोअर लेवल पे मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, सुपरवाइजर, ठीक है। चलो देख लेते हैं फिर क्या कहते हैं। एलिमेंट्स लाइक द सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इट्स द वन ऑफ द की managerial function performed by every manager. Directing is the managerial process which take to the place through the life and of the organization। और ये पूरे पूरे लाइफ तक चलेगा, आप जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ होगा तब तक आपको डायरेक्टिंग का काम करना होगा। ऐसा नहीं ना कि एक बार हमने डायरेक्टिंग कर दिया तो क्या ये दोबारा करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे जैसे काम आएगा तैसे वैसे वैसे करना पड़ेगा, नहीं जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज होता जाएगा वैसे वैसे डायरेक्टिंग चेक। अब ये नहीं है ना कि हमको 10 पेन बनाने के लिए किस तरीके से काम करना है उसी तरीके से 20 पेन बनाना तो सेम उसी प्रोसेस में करेंगे, नहीं। उसके लिए मटेरियल भी बढ़ेगा, हो सकता है कि उसे उसके लिए मैन पावर भी बढ़ाना पड़े, हो सकता है मशीन की संख्या भी बढ़ाना पड़े, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे ना, कैसे वर्क को परफॉर्म करना है ना, उस टेक्निक को चेंज करेंगे। आ गई बात समझ में, परेशान है गर्मी से एकदम से, इसको बंद करो यार। कुछ है हवा, गर्मी होती है। चलो फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, बेसिकली डायरेक्शन देना, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें क्या करना, डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, आप किस तरीके से काम को सही सही वे में कंप्लीट कर सकते हो, अपने गोल को किस तरीके से करेक्टली अचीव कर सकते हो, ठीक है, विदाउट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, ठीक है। देखो क्या है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन, यानी डायरेक्टिंग क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शन करने के लिए, यानी कार्य के लिए पहल करता है। डायरेक्टिंग के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि कैसे क्या परफॉर्म करना है, तो ये क्या करता है, हमें इनिशिएट करता है, पहल करता है कि कैसे काम को करना है। चलो देखो क्या करें,
Directing is the key of the managerial function, which may things happen. Other functions, managerial function, planning, organizing, staffing, and controlling, just prepare a setting for the action. But directing is the function, initiate the action of the organization. करेक्ट? देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो प्लानिंग था काम को करने के लिए कर रहे थे, कैसे काम को परफॉर्म किया उसके लिए प्लान कर रहे थे, और उस प्लानिंग के बेस पे हम क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे रिसोर्सेज को। यानी कि क्या करते हैं, एक जगह पे उसे इकट्ठा कर रहे थे कि किस तरीके से, जब तक हमारे पास रिसोर्स नहीं होंगे हम अपने वर्क को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। बिना रिसोर्सेज के ऑर्गेनाइजिंग किए हुए आप वर्क को तो ऑपरेट कर नहीं पाओगे। देन हम प्लानिंग के बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिसोर्स को ऑर्गेनाइज किए, देन उसके पास मैन पावर को भी ऑर्गेनाइज किए, है ना, हायर किए। अब ये सारी चीजें हो गई एक साथ एक जगह आ गए, तो क्या वो अपने आप वर्क को ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं, उन्हें प्रॉपर कहीं ना कहीं गाइडिंग चाहिए, डायरेक्शन चाहिए कि किस तरीके से वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो किसी भी वर्क को करने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए बेसिक तीन चीजें जरूरी होती है। क्या क्या? ठीक है, 3 थिंग्स होती है। पहला होता है राइट डायरेक्शन, दूसरा होता है राइट प्लेस, और तीसरा होता है राइट टाइम। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3 बेसिक चीजें और मेन चीजें हैं। अगर किसी भी बिजनेस को सही समय पे अगर ओपन करते हो, तो फिर सही समय पे ओपन करने का मतलब उसके अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हो, तो फिर आपका बिजनेस बहुत ही लंबा जाएगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। सही जगह पे करते हो, कहाँ करना है इसका भी ध्यान रखना है। बिजनेस किसी और चीज का कर कहीं और दोगे तो कोई मतलब नहीं। अभी बात समझ में? ठीक है, उसका सही जगह क्या है, किस जगह पे हमें बिजनेस करना चाहिए, क्या उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे मार्केट है कि नहीं है। गांव में जोमेटो खोलोगे तो उतना नहीं चलेगा, ठीक है ना। गांव वाले कहते हैं कि अरे कितना पैसा लगाएंगे उतने में तो बनाएंगे तो सब पूरा घर खा लेगा। 400-500 का मैं मंगाऊंगा खाना कम से कम, तो 500 का खाना मंगाऊंगा, तो 500 के खाने में क्या होगा, पूरा का पूरा हवा है, पूरा का पूरा फैमिली। अगर घर उतना उसी वही चीज को मैं घर पे बना दूं तो पूरा का पूरा फैमिली खा लेगा। उसमें एक आदमी खाएगा, इसमें पूरा फैमिली खाएगा, तो कौन सा अच्छा है, पूरा फैमिली खा ले, है ना। ठीक है, तो भाई देखना कि सही जगह कहाँ, सही जगह देख के करना। सही जगह देखने का मतलब उसके लिए कहाँ मैन अवेलेबल है, कहाँ मटेरियल अवेलेबल है, उसके लिए मशीन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना पड़ता है। हाँ, कि किस जगह पे वो सारी चीजें वहां पे उसे आसानी से मिल पा रहा है कि नहीं, तो सही जगह क्या है उसके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम काम राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो फिर हमारा बिजनेस डूब जाएगा, उसे डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इसके लिए प्रॉपर डायरेक्टिंग की जरूरत। तो हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इन 3 बातों का बेसिकली ख्याल रख के स्टार्ट करना चाहिए कि राइट समय पे स्टार्ट करो, उसके लिए सही समय है कि नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कंपटीटर भरे पड़े हुए हैं, तो तुम कुछ यूनिक करके लाओ जो और किसी के पास ना हो। देन जगह सही होनी चाहिए, क्या उसका मार्केट आसपास है कि नहीं, क्या आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी स्पेशल है कि नहीं, क्या उस काम को परफॉर्म करने के लिए वो मैन पावर है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, वो टेक्नोलॉजी आपके पास है कि नहीं, वो सारी चीजें देखना है ना। उस जगह पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर करो, उसके लिए मार्केट कहाँ है। ठीक है, और देन काम को स्टार्ट करने की एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है। क्या आप उस प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। हम लोग भी कहते हैं ना कि हम तुम्हें प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बट तुम कंटिन्यू तो करो। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, आपको सही दिशा दिखाना, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। अभी हम आपको प्रॉपर डायरेक्टिंग करेंगे, डायरेक्शन देंगे, तो हमारा और आपका गोल क्या है कि हम एग्जाम में बेहतर मार्क्स अचीव कर सकें। अभी तो हमारे मोटिव यही है, ये इसी के लिए डायरेक्टिंग कर रहे हैं। आफ्टर एग्जाम हो सकता है कि अब अपना ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, फिर अब उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग होगा। अगली बात समझ में? ठीक है, अगर है देखो, डायरेक्टिंग इज द की ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन। क्या है ये मैनेजरियल फंक्शन का एक की है, जिस तरीके से कौन कौन से है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, उसके बाद डायरेक्टिंग। ठीक है, make it thing happen, other function, management, planning, organizing, staffing and controlling, just prepare for setting for action। अब ये सारे के सारे किसके लिए किए जाते हैं, एक्शन को सेट करने के लिए, बनाने के लिए ना। बट
डायरेक्टिंग इज द फंक्शन इनिशिएट द एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शन को इनिशिएट करता है, पहल करता है, ये बताता है कि काम को कैसे परफॉर्म करना है और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्टिंग टेक द प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब आप इसको कह सकते हो एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये नहीं है कि ये डायरेक्टिंग का काम सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे, लोअर लेवल पे है भी है और मिडिल लेवल पे है ना। यानी कि ये डायरेक्टिंग हर एक लेवल पे मौजूद होती है और हर लेवल पे जरूरी होती है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिंग इज द परवेसिव फंक्शन। डायरेक्टिंग क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है, आप लिख सकते हो इसके आगे, डायरेक्टिंग इज द परवेसिव फंक्शन, है ना। ये हर जगह विद्यमान, हर जगह लागू होती है ना, हर लेवल पे लागू होती है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे लागू होती है। ये उस हर जगह पे लागू होगी, यानी हर उस प्लेस पे लागू होगी जहां पे भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। डायरेक्टिंग हर उस प्लेस पे, है ना, लागू होगी जहां पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट भी है, आपस में काम कर रहे हैं, तो उस जगह पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यानी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है कि काम को ऐसे करना है, इतना करना है, इस तरीके से करना है, इस टाइम पे करना है। आ गई बात समझ में, किस तरीके से काम करोगे तो बेहतर होगा, किस तरीके से तुम और बेहतर कर सकते हो, कैसे तुम्हारे अंदर स्किल जनरेट हो सकती है, कैसे तुम्हारे अंदर और एफिशिएंसी आ सकती है, ये प्रॉपर डायरेक्टिंग के बाद ही पता चलेगा ना। और इसके लिए कौन डायरेक्ट करता है, आपका सुपीरियर करता है, सबऑर्डिनेट। आ गई बात समझ में, ठीक है। फिर अगला डायरेक्टिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सिंपल सी बात है कि ये चीजें देखो, ये दो चीजें हर एक में आती है, क्या, परवेसिव, याद कर लेना, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग होता है ना, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है, स्टाफिंग भी होता है, डायरेक्टिंग भी होता है और कंट्रोलिंग भी होता है। ठीक है, तो ये हर मैनेजमेंट के हर फंक्शन में आते हैं। ठीक है ना, चलो करके देखो प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज ऑनगोइंग फंक्शन, यानी डायरेक्टिंग, सॉरी हाँ, डायरेक्टिंग क्या है, ऑनगोइंग फंक्शन है, चलती रहती है। ठीक है ना, ये खत्म नहीं होती है। कहते हैं मैनेजर हैज अ कंसिस्टेंटली इशू डायरेक्टर सुपरवाइजर एंड रिव्यू द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, गाइड देम, आल्सो मोटिवेट देम फॉर द टाइम टू टाइम। एक मैनेजर क्या करता है, कंसिस्टेंटली इशू डायरेक्टर सुपरवाइज एंड रिव्यू, क्या करता है, इशू करता है, क्या, डायरेक्शंस बताता है उसे, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, डायरेक्शंस बताता है। ठीक है, देन उन्हें सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करने का मतलब मॉनिटर करता रहता है कि भाई काम सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन उन्हें रिव्यू भी करता है, वापस उनका निरीक्षण करता है, पुनर्निरीक्षण करता है कि भाई जो आपने किया वो सही किया है कि नहीं किया है। द वर्क इज द सबऑर्डिनेट गाइड देम एंड आल्सो मोटिवेट, और क्या करता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड भी करता है, उन्हें समय समय से मोटिवेट भी करता रहता है। मोटिवेट इन द सेंस बताया ना, दो तरीके से, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी तरीके से। ठीक है, जो नीड होगा वो उन्हें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा प्रमोशन किस में आएगा, मोनेट्रिक नॉन मोनेट्रिक, कल बताना मेरे को, किसमें आएगा, कहीं से पैसा दिख रहा है डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट पैसा दिख रहा है, तो इनडायरेक्ट तो आपका हाउसिंग अलाउंस, हाउसिंग की फैसिलिटी मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है, उसमें भी पैसा नहीं लग रहा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच रहा है, इनडायरेक्टली तो उसका भी पैसा बच रहा है ना आपका। पता करके बताओगे, पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, कल पूछेंगे वापस से। ठीक है, प्रमोशन किस में आता है और क्यों आता है, ये दोनों क्वेश्चन है, किसमें आता है और क्यों आता है, यानी कि मोनेट्रिक में आता है कि नॉन मोनेट्रिक में। ठीक है ना, चलो करके देखो। इट प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
ऑक्यूपाइंग द मैनेजरियल पोजीशन। देखो डायरेक्टिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ के साथ साथ मैनेजरियल फंक्शन में शामिल रहता है। जैसे जैसे मैनेजमेंट करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें डायरेक्टिंग क्या होता है, शामिल होता है। बिना डायरेक्टिंग का कोई भी मैनेजर वर्क को परफॉर्म नहीं करा सकता, सीधी सीधी बात। अच्छा, मैं मैनेजर हूँ, तुम वर्क हमारे सबऑर्डिनेट्स हो, मैं आके चुपचाप तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या परफॉर्म करना है? ईमानदारी से बताओ, क्या आपको पता चलेगा क्या परफॉर्म करना है? नहीं। कब तक? जब तक कि हम आपको बताएंगे नहीं, तब तक। हमने बताया तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, आपका एक गोल मिल गया, मिला ना, हमको ये काम करना, इतने समय में करना, इस तरीके से करना। मैं बताया, जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को बताता है इस तरीके से कंप्लीट करना है, इतने मशीन रहेंगे, इतना रिसोर्स रहेगा, इतना मटेरियल बनाना है, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, सुपरवाइज करूंगा, समय समय पर रिव्यू भी करूंगा कि तुम काम कैसा कर रहे हो। ठीक है। फिर क्या कि द मे बी चेंज इन मैनेजर, देयर मे बी चेंज इन मैनेजर, बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस इज कंटिन्यू। मैनेजर बदल सकते हैं, बट डायरेक्टिंग क्या होगा, कंटिन्यू रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं है। अरे अभी मैं मैनेजर हूँ तो मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दूसरा मैनेजर आएगा वो तुम्हें डायरेक्ट करेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है ना। डायरेक्टिंग इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, आगे बात समझे, चलते रहने वाली प्रक्रिया। और लास्ट है डायरेक्टिंग फ्लो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप कभी नहीं होती है ना। अच्छा बताओ, कोई इम्प्लॉय अपने सुपीरियर को डायरेक्ट करेगा? बता करेगा तो? क्यों नहीं करेगा? रुको, कौन बताएगा? अभी बताएगा, मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा। टॉप टू बॉटम, है ना। प्रतिभा बताओ ये क्यों होता है? अभी सब कुछ बात किए हैं इसके ऊपर, अभी चर्चा की है ना, तुरंत जल्द में की है, तुरंत, और लगातार कितनी बार किए हैं, है कि नहीं? अरे अभी तो की है इस पर डिस्कशन। बताओ तो प्रतिभा, जो डायरेक्टिंग है वो क्या है, फ्लो करता है टॉप से बॉटम की तरफ, क्यों? आखिर क्यों? तो क्या करेगा उसको, फिर उसके बदले में वो क्या करता है उससे? संदीप क्या होगा बताओ? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ, डायरेक्टिंग फ्लो करती है ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा, ऐसा क्यों होता है? हुँ? चलो सुधांशु बताओ तुम। आगे बोलो। ठीक है, एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, और बताओ, मेन चीज बताओ। हम बोले कि डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब पिटाई करेंगे तुम लोगों को, दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम लोग अभी कहोगे हाँ सर याद आ गया। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब देखो, ऊपर से नीचे की तरफ क्या आता है, ऑर्डर कौन देता है, किसको देता है? तो जो हम डायरेक्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, क्या है हमारा? आगे बात समझ में? तो सुपीरियर क्या करता है, ऑर्डर प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिंग भी करता है तो ऑर्डर के रूप में करता है कि तुम्हें इस तरीके से ही वर्क परफॉर्म करना है। एक तरीके से आपके लिए क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस है, तो ऑर्डर है, आपको ऐसे ही वर्क को परफॉर्म करना है। ठीक है। तो जो भी चीजें होती है, जो भी ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। आगे बात समझ में? अब जो नीचे
ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है ना? क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, यानी ये बातों को पहुंचाता है कि सर ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, सुझाव दे सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। आई बात समझ में? रिक्वेस्ट कर सकते सर इस तरीके से काम किया जाए तो अच्छा होगा। सुपीरियर को लगा कि वास्तव में इसने जो बताया वो मेरे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो हो सकता है कि उसको एप्लीकेबल करते, है ना? बट अगर लगता है कि नहीं इससे नहीं होगा तो कहेगा कि और भी बेहतर ऑप्शन है तो लेके आना, मैं कंसिडर करूंगा। भाई उसको डिमोटिवेट नहीं करना, एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करना है, वेरी गुड बहुत अच्छा है, और भी कुछ नए नए आइडियाज है तो लेके आना। अगली बात समझिए। तो भाई देखो, जो भी डायरेक्टिंग है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ ही आती है, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? सुपीरियर देता है। किसको? सबऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि हम जो भी ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं वो टॉप लेवल की तरफ से होता है, जो भी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी बनता है वो कहाँ से बनता है? टॉप लेवल की तरफ से। और टॉप हमेशा किसको देता है? अपने लोअर को। वो किसको देता है? अपने लोअर। ठीक है, देखो डायरेक्टिंग द फर्स्ट initiate to top level and flow to the bottom through the organization hierarchy. Directing is the function of the senior. Superior has to motivate, guide, supervise, and issue the instructions to his subordinate and not vice versa. Vice versa मतलब उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है ना? अपने सबॉर्डिनेट को क्या करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करता है? डायरेक्टिंग करता है। कौन? सुपीरियर, है ना? किसको मोटिवेट करने के लिए? अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना? ये सारा काम कर सुपरवाइज करने के लिए करता है। ठीक है, कल देखेंगे इसको।